अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह, अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, आइए जानते हैं कि मुसलमानों को सालगिरह क्यों नहीं मनाना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साल में मुख्तलिफ तारीख़ों में या मुख्तलिफ दिनों में बहुत सारे लोग बहुत सारी मुनासिबतों से मुख्तलिफ डेज़ मनाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों की सालगिरह मनाते हैं। जैसे कि बर्थडे है, जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है। कोई कहता है कि आज मेरी पैदाइश का दिन है तो मैं जश्न मनाऊंगा, मैं केक काटूंगा, मैं पार्टी दूंगा। कोई कहता है कि आज मेरी शादी की सालगिरह है, आज ही के दिन, आज ही की तारीख़ में मेरी शादी हुई थी, तो चलो उसकी खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, एक दूसरे को तोहफ़ा देते हैं, पार्टी करते हैं। इसी तरह से फादर डे मनाया जाता है। अभी आजकल फादर डे मनाया गया, मदर डे मनाया जाता है, टीचर डे मनाया जाता है, आज़ादी का दिन मनाया जाता है, नेशनल डे, कौमी दिन मनाया जाता है। और इस तरह के बहुत सारे दिन हैं जो बतौर जश्न, बतौर त्यौहार के मनाए जाते हैं। तो इस तरह की जो सालगिरह है, इस तरह की जो डेज मनाए जाते हैं, आपने आम तौर से सुना होगा कि अहले इल्म इससे मना करते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों को इस तरह के डेज नहीं मनाने चाहिए। तो आखिर सवाल है कि क्यों मुसलमानों को सालगिरह क्यों नहीं मनाना चाहिए, इसमें क्या बुराई है, इस्लाम क्यों मना करता है। तो इसकी चार वजहें हैं, चार वजूहात हैं, चार असबाब हैं जो मैं आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूँ। और भी कई असबाब और वजूहात हैं, लेकिन जो चार अहम असबाब हैं, वजूहात हैं, मैं उनको आपके सामने रखता हूँ, जिनसे मालूम होता है कि सालगिरह नहीं मनाना चाहिए। तो सालगिरह क्यों नहीं मनाना चाहिए? नंबर एक, सालगिरह मुसलमानों को इसलिए नहीं मनाना चाहिए कि पाबंदी के साथ, पूरे एहतमाम के साथ हर साल एक दिन या एक तारीख को सालगिरह मनाना, जैसे कि बर्थडे मनाना या शादी की सालगिरह मनाना या इस तरह का जो भी डे है वो मनाना, ये एक तरह से त्यौहार मनाना है, ईद मनाना है। ये ऐसे ही है जैसे कोई ईद मनाता है, त्यौहार मनाता है, जश्न मनाता है, किसी मुनासबत से खुशी मनाता है। तो आम तौर से ये ईद के जैसा, त्यौहार के जैसा हो जाता है, बन जाता है। ईद की तरह से खुशियां मनाई जाती है, जश्न का समा होता है, तोहफे, तहाइफ, पकवान, पार्टी, प्रोग्राम। तो ये एक तरह से ईद मनाने के जैसा है, त्यौहार मनाने के जैसा है। जबकि हम सबको मालूम है कि हमारे दीन इस्लाम में सिर्फ दो ईदें हैं। मुसलमानों को सिर्फ दो ईद मनाने की इजाज़त है, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। इन दो ईदों के अलावा इस्लाम में कोई तीसरी सालाना ईद नहीं है। साल में सिर्फ दो ईदें हैं,
सालाना सिर्फ 2 ईदें हैं, कोई तीसरी सालाना ईद नहीं है मुसलमानों के यहाँ, और इस्लाम में इसका कोई जिक्र नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो वहाँ लोग बहुत सारी ईदें मनाया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम ईदों को ख़त्म कर दिया, इन तमाम ईदों की मनसूखी का ऐलान कर दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 ईदों के मनाने का हुक्म दिया, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। रमज़ान ख़त्म होने के बाद जो ईद आती है शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फित्र, और इसी तरीके से जो कुर्बानी की ईद है ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को जो मनाई जाती है। तो चूंकि इस्लाम में 2 ही ईद है, तीसरी ईद का कोई तस्वुर ही नहीं है, लिहाजा हर साल किसी एक तारीख को ख़ास करके कोई मखसूस डे मनाना और उसको खुशी के तौर पर, जश्न के तौर पर मनाना, उसके लिए प्रोग्राम करना, उसके लिए खुसूसी पकवान बनाना, उसके लिए एक दूसरे को गिफ्ट देना, यह गोया के त्यौहार जैसा समा हो जाता है, ईद जैसी बात हो जाती है। लिहाजा अगर इसकी इजाज़त अहले इल्म दे दें तो गोया के इस्लाम में एक तीसरी ईद का ईजाद हो जाएगा, और ये सिर्फ तीसरी ईद तक मामला नहीं रुकेगा, बल्कि साल में कई ईदें हो जाएंगी, इसलिए कि बहुत सारे डेज मनाए जाते हैं, तो फिर ईदों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जबकि इस्लाम में सिर्फ 2 ईद है, तीसरी, चौथी या 2 से ज़्यादा ईद का कोई तस्वुर ही नहीं। ठीक है, तो एक वजह यह है कि इस्लाम में चूंकि तहदीद कर दी गई है कि 2 ही ईद है, तो अगर इस तरह के डेज मनाए जाएंगे, सालगिरह मनाया जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम में बहुत सारी ईदें हो जाएंगी। ठीक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 2 ईद मुकर्रर कर दी उसमें इजाफा हो जाएगा, और दीन में इजाफा करना ये जायज़ नहीं है और इसकी इजाज़त नहीं है, ये शरीयत साजी हो जाएगी और ये बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। दूसरा सबब सालगिरह क्यों नहीं मनाना चाहिए, अहद रिसालत में यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, अहद सहाबा में यानी सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के ज़माने में, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली खुलफाए राशिदीन जो 4 हैं, और जो दीगर सहाबा किराम हैं उनके ज़माने में, उसके बाद का जो ज़माना है ताबईन का ज़माना, तबा ताबईन का ज़माना, और तमाम सलफ़ सालिहीन जो हमारे अइम्मा गुज़रे हैं, फ़ुक़हा गुज़रे हैं, मुहद्दिसीन गुज़रे हैं, मुफ़स्सिरीन गुज़रे हैं, जो 4 मशहूर इमाम हैं जिनकी बहुत सारे लोग तक़लीद करते हैं, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद, इन लोगों का जो ज़माना गुज़रा है और जो पहली, दूसरी, तीसरी सदी है, जो पहले का दौर है, नबी का दौर, सहाबा का दौर, ताबईन का दौर, तबा ताबईन का दौर, ये सब ज़माना जो है ना तमाम ज़मानों में सबसे बेहतर है, खैरुल कुरून इसको कहते हैं। उस ज़माने में भी ये दिन आते रहे, ये तारीख़ें आती रहीं, ये मुनासबात आते रहे, किसी की पैदाइश का दिन तो किसी की शादी का दिन। उस ज़माने में भी टीचर थे, माँ बाप थे, तो उस ज़माने में भी ये दिन, ये तारीख़ें, ये मुनासबतें आती रहें, लेकिन कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबाए किराम ने या सलफ़ सालिहीन ने कोई भी डे नहीं मनाया, न बर्थडे मनाया, न शादी की सालगिरह मनाई, न मदर डे, न फादर डे, न टीचर डे, कोई डे नहीं मनाया। जबकि उस ज़माने में भी ये मुनासबतें पाई जाती थी और चाहते तो वो भी मना सकते थे, कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन उन्होंने नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाया? इसलिए कि उनका ईमान था, उनके पास ये इल्म था, वो बखूबी जानते और मानते थे कि इस्लाम में सिर्फ 2 ईदें हैं, तीसरी ईद की कोई गुंजाइश नहीं है,
और इस्लाम में जब पुरानी ईदों को ख़त्म कर दिया गया तो फिर नई ईदों के ईजाद करने का क्या मतलब? जब पुरानी ईदों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकरार नहीं रखा और उन्हें ख़त्म कर दिया और उनके बदले में सिर्फ 2 ईद मुकर्रर कर दिया, तो फिर नई ईदों की गुंजाइश कैसे हो सकती है? और इस तरह की जो डेज हैं मनाना जो है ये क्या है? ये एक तरह से त्यौहार है और ईद है। तो इस बात को बखूबी समझते थे और मानते थे, इसलिए उन्होंने इन 2 ईद, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के अलावा कोई तीसरी ईद नहीं मनाई, कोई डे नहीं मनाया। हालांकि उन्हें ज़्यादा दिलचस्पी थी खैर के कामों में, भलाई और नेकी के कामों में, और वो अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, अपनी बीवी से, है ना, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले थे। हमसे ज़्यादा उनके अंदर ये सारे जज्बात मौजूद थे, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं मनाया, इसलिए कि वो जानते थे कि ये ईद हो जाएगी, ये त्यौहार बन जाएगा और इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है, इसलिए कि इस्लाम में सिर्फ 2 ही ईदें हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। तो चूंकि नबी, सहाबा और सलफ सालिहीन के ज़माने में इस तरह की कोई सालगिरह नहीं मनाई जाती थी, कोई डे नहीं मनाया जाता था, लिहाजा अब अगर मुसलमान इसको मनाएंगे तो ये बिदअत शुमार होगा, ये बिदअत करार पाएगा। और बिदअत के बारे में हम सब जानते हैं कि बिदअत क्या है? गुमराही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। हर नई चीज ईजाद करना ये बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। और फरमाया कि मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, और मन अहदसा फी अमरिना मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। जिसने हमारे दीन में कोई ऐसा अमल ईजाद किया जो उसमें से नहीं है तो वो मरदूद है, और जिसने कोई ऐसा अमल किया जिसके बारे में हमारा हुक्म नहीं, हमारी इजाज़त नहीं, तो वो मरदूद है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं। तो इनसे मालूम ये हुआ कि इस ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के अलावा कोई भी तीसरी ईद ये बिदअत है इस्लाम के अंदर, इसकी कोई इजाज़त नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा ये डे मनाना, चाहे वो शादी की सालगिरह हो या जन्मदिन हो, बर्थडे हो या कोई भी डे हो, फादर डे, मदर डे और टीचर डे, यहाँ तक कि आज़ादी का दिन, कौमी दिन, अगर दिन और शरीयत के हिसाब से देखा जाए तो इसकी गुंजाइश नहीं बनती है, इसकी इजाज़त नहीं है। तीसरी वजह, तीसरा सबब, ये जो रिवायतें हैं, ये जो कल्चर है, ये जो रस्म व रिवाज है बर्थडे मनाने का और शादी की सालगिरह मनाने का और जितने भी डे मनाए जाते हैं, आज इसका दिन है तो कल उसका दिन है, ये सब आया कहाँ से है? ये रस्म व रिवाज, ये रिवायत, ये कल्चर गैरों के यहाँ से आया है, गैर कौमों की तरफ से, गैर मुस्लिमों की तरफ से ये चीज़ आई है। ये सब वेस्टर्न कल्चर है, अंग्रेज़ों के यहाँ से, यूरोप, अमेरिका से, यहूद व नसारा और हुनूद से ये चीज़ें आई। मुसलमानों में इसका कोई वजूद नहीं था, और इनमें से बहुत सी चीज़ें, इनमें से बहुत सारे डेज जो मनाए जाते हैं, इनका ताल्लुक गैर कौमों के, गैर मुस्लिमों के दीनी कल्चर से है। लिहाजा अगर मुसलमान ये डेज मनाएंगे या मुसलमानों को इजाज़त दे दी जाए सालगिरह मनाने की, तो ये गैर कौमों की मुशाबियत हो जाएगी, ये गैर कौमों की नक़ाली और उनकी तक़लीद हो जाएगी, गैर कौमों के आदात व अतवार की, उनके कल्चर, उनकी तहजीब की पैरवी हो जाएगी, और ये मना है इस्लाम के अंदर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जिसने गैर कौम की मुशाबियत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। तो इसलिए भी सालगिरह नहीं मनाना चाहिए कि इससे गैर कौमों की मुशाबिहत लाजिम आती है, और ये इस्लाम में मना है। चौथी वजह, चौथा सबब
जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि सालगिरह क्यों नहीं मनाना चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, सालगिरह मनाने में क्या हरज है, कुरान और हदीस में वजाहत के साथ, सराहत के साथ इसकी ममानियत नहीं आई है, मना नहीं किया गया है, वाज़ेह नसूस और वाज़ेह दलीलें नहीं हैं कुरान और हदीस से, ये दुनियावी चीज़ें हैं। कोई जो है अज्र और सवाब समझ के इसको नहीं करता है, नेकी समझकर, दीन का हिस्सा समझकर, इबादत समझकर इसको नहीं करता है, ये दुनिया की चीज़ें हैं, इसमें क्या हरज है। तो ऐसे लोगों को तो पहले ये समझना चाहिए कि जो पहले 3 असबाब, 3 वजहें बयान की गई और इसके अलावा भी दीगर असबाब और वजूहात हैं, उनसे साबित हो जाता है कि ये हराम है, सालगिरह मनाना हराम है, इस तरह के डेज मनाना ये हराम है, नाजायज़ है। और ये वजूहात, ये असबाब जो दलीलों के साथ बयान किए गए हैं काफ़ी हैं हुर्मत के लिए। लेकिन अगर फिर भी बाज़ लोगों के नज़दीक इसकी हुर्मत वाज़ेह नहीं होती है, इसका हराम होना वाज़ेह नहीं होता है, तो कम से कम ये तो ज़रूर मानना होगा कि ये मुश्तबह ज़रूर है, ये उन उमूर में से, उन कामों में से ज़रूर हैं जो कि मुश्तबिहात हैं, मुश्तबह हैं। ठीक है, वैसे तो ये वाज़ेह तौर पर हराम है, लेकिन अगर किसी का दिल मुतमईन नहीं होता है इसकी हुर्मत पर और ये समझता है कि वजाहत नहीं है, सराहत नहीं है हराम होने की, तो ये तो बिल्कुल ज़रूरी और यकीनी बात है कि ये मुश्तबह चीज़ों में से है। कम से कम अगर मान लिया जाए कि ये हराम आपकी नज़र में नहीं है, तो आप ये ज़रूर मानिएगा कि ये मुश्तबह है। कुछ चीज़ें बिल्कुल हलाल हैं इस्लाम के अंदर, उनका हलाल होना वाज़ेह है सबके लिए। कुछ चीज़ें बिल्कुल हराम हैं सबके इल्म में, सबके नज़दीक वाज़ेह हराम होना, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुश्तबह हैं, हलाल या हराम होना उसका बहुत सारे लोगों के नज़दीक वाज़ेह नहीं है। वो जो माहिरीन अहले इल्म हैं, जो इल्म में रसूख रखते हैं, रासिखीन फिल इल्म, उन्हीं के नज़दीक वाज़ेह होता है हलाल या हराम होना। आम लोगों को या बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता, उनको मुश्तबिहात कहते हैं। उन मुश्तबिहात से, मुश्तबह चीज़ों से भी बचने का हुक्म दिया गया है। यही तलकीन की गई है कि इनसे भी बचा जाए। जैसे हराम चीज़ों से बचना ज़रूरी है, वैसे ही मुश्तबह चीज़ों से बचना भी ज़रूरी है। फ़मन इत्तक़ा शुबहात फ़क़द इस्तबरअ लिदीनिही व इर्ज़िही, मन इत्तक़ा शुबहात फ़क़द इस्तबरअ लिदीनिही व इर्ज़िही। हदीस है कि जो मुश्तबह चीज़ों से बच गया, जिसने अपने आप को मुश्तबह चीज़ों से बचा लिया, तो उसने अपने दीन और इज़्ज़त की हिफाजत कर ली। तो जो मुश्तबह चीज़ें हैं उनसे भी बचना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी बचने का हुक्म दिया। जो हराम और नाजायज़ है वाज़ेह तौर पर, उनसे तो बचना ही है। जो मुश्तबह चीज़ें हैं, मुश्तबिहात है, उनसे भी बचने की तलकीन की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनसे भी बचने की हिदायत दी है और हुक्म दिया है। और ये कहा है कि इसी में भलाई है और अंजाम के एतबार से यही बेहतर है मोमिन के लिए। मोमिन का दीन और उसकी इज्जत इसी में महफूज है कि वो हराम चीज़ों के से बचने के साथ साथ मुश्तबह चीज़ों से भी बचे, जिनकी हुर्मत उसके नज़दीक वाज़ेह नहीं है। हालांकि अहले इल्म के नज़दीक उसकी हुर्मत वाज़ेह है। अगर तुम्हारे सामने इसकी हुर्मत वाज़ेह नहीं है तो भी इससे बचो कि ये मुश्तबह चीज़ है, तो इसलिए भी बचना चाहिए। तो ये 4 असबाब हैं, 4 वजूहात हैं, और इसके अलावा और भी वजूहात हैं, असबाब हैं। मैंने सिर्फ 4 आपकी खिदमत में पेश किया है। ये काफ़ी है इस बात को समझने के लिए कि सालगिरह मनाना, बर्थडे मनाना, शादी की सालगिरह मनाना, या फादर डे, मदर डे, या टीचर डे, या इस तरह के जितने भी डेज मनाए जाते हैं, इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है, और मुसलमानों को इससे परहेज़ करना चाहिए।
खुद भी बचना चाहिए, दूसरों को भी बचाने की फ़िक्र करनी चाहिए। अपनी भी इस्लाह करें, दूसरों की भी इस्लाह की कोशिश करें। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हम तमाम मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्यारी प्यारी सुन्नतें हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो बिदअतें हैं, गैर कौमों की जो मुशाबहतें हैं, जो हराम और नाजायज़ चीज़ें हैं, जो मुश्तबह चीज़ें हैं, जो गैर कौमों का कल्चर है, उनकी आदात व अतवार में से हैं, उन तमाम चीज़ों से, तमाम छोटे और बड़े गुनाहों से, अल्लाह की नाफरमानियों से और बुराइयों से खुद भी बचने की और दूसरों को भी बचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नेक तौफीक बख्शे और दीन इस्लाम को कुरान, हदीस और सलफ़ सालिहीन के फ़हम के मुताबिक समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।